पिछले कुछ दिनों से सोने चांदी की कीमतों में लगातार जिस तरीके से तेजी देखी जा रही थी, उसके बाद फिर से सोने चांदी के दामों में गिरावट भी देखी गई। अब ऐसा लग रहा था जब आज देश का आम बजट पेश हुआ है तो उसका असर शेयर बाजार पर होगा और फिर शायद सोने चांदी की कीमतों पर भी उसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल अब होता क्या है, हम यही जानने के लिए सीधे एक ज्वेलरी शोरूम में हैं और मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी दिखा दूं, रविवार का दिन है। आप समझिए कि सोने चांदी की कीमतें जब उछाल मार रही हैं तो क्या मार्केट का हाल हो जाता है, क्या दुकानों का हाल हो जाता है। यहाँ पर आपको कस्टमर नहीं दिखेंगे, लेकिन हाँ, यहाँ पर दुकान में जो काम करते हैं इस शोरूम में, उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले सर, आपका नाम? अशोक। अशोक जी, बताइए कि क्या जिस तरह से अभी सोने चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे थे, हालांकि अभी 1-2 दिन से तो घटी हैं कीमतें, लेकिन उसका असर भी नहीं हुआ क्या? अभी कोई असर नहीं हुआ। सब ये सोचते कि बजट में कुछ ड्यूटी कम होगी या कुछ बढ़ेगा, तो उसके चक्कर में सब रुके हुए थे, पर अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब देखिए कल या परसों से पता चलेगा कि क्या हो रहा है। जब पॉलिसी एग्जैक्ट उनकी आएगी कि कुछ किया है उन्होंने, नहीं किया, रेट उसी हिसाब से अब ऊपर जाएंगे, क्या होगा। शेयर बाजार बजट को देखकर सीधा धड़ाम हो गया है, काफी गिर चुका है, उसका असर क्या होगा? शेयर बाजार का तो देखो अब कह नहीं सकते कि क्या करेंगे, पर गोल्ड का है मेरे ख्याल से कि अभी रेट ऊपर बढ़ेगा ही। 2 दिन से कम हो रहा था, लेकिन आपको लगता है कि अगर कोई राहत नहीं मिलती दिख रही है तो बढ़ेगा? तो बढ़ेगा ये, तो ये ऊपर ही जाएगा ये, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि ड्यूटी कम होगी तो शायद कम हो जाएगा, तो इसी चक्कर में सब कस्टमर रुक गए थे कि शायद डाउन जाएगा, पर मेरे को लगता नहीं कि डाउन जाएगा, ये ऊपर ही जाएगा ये। ड्यूटी से कोई फर्क पड़ा ही नहीं, ना ड्यूटी का इन्होंने कुछ छूट दिया ना कुछ वो किया। देखिए, सोना चांदी एक ऐसी चीज़ है, मतलब लोग खरीदते हैं, भले ही उसे कम कर दें थोड़ा खरीदना। आपको लग रहा है कि पिछले कुछ समय में इस पर बहुत असर पड़ा है? कस्टमर आते हैं तो वो डिमांड नहीं होती और उसका असर आप लोगों पर भी पड़ रहा है, आपकी जेब पर भी पड़ रहा है? बहुत असर पड़ता है। जिसका बजट लाख रुपए में कोई सामान लेने का था, वो कुछ छोटा सा सामान मिल रहा है, तब सब ने ये सोचा था कि शायद बजट के जार उसके बाद कुछ कम होगा या कुछ होगा, तो सब रुके हुए थे, पर लगता नहीं मेरे को कि अब वो कम होगा ही, तो सबको इसी हाल में करना पड़ेगा काम। हम कुछ लोगों से और बात करते हैं। सर, आप बात करेंगे? आपका क्या नाम है सर? चंद्र जी, मुझे ये बताइए कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, लोग बजट से बहुत उम्मीदें कर रहे थे, हालांकि बजट में जिस तरीके की चीज़ें आई हैं वो बहुत ज़्यादा राहत देती हुई नहीं दिख रही। एक आम आदमी के तौर पर आप जब कस्टमर से मिलते हैं तो उनका रिएक्शन क्या होता है? महंगाई का असर सीधा उनकी खरीदारी पर भी पड़ रहा है? अंडरस्टूड है मैम। जब जिससे सेविंग वगैरह नहीं होगी, अगर बजट जैसे महंगाई भी बढ़ रही है काफ़ी, तो ये फिर मैम, और ये प्राइस आपको पता ही है कि गोल्ड के कितने बड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो जिसने 50 ग्राम लेना है वो 5 ग्राम ले रहा है, कोई 10 ग्राम ले रहा है, तो मतलब उससे हमारे पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है मैम। महंगाई से तो मैम फ़र्क तो पड़ता ही है हर काम पे। मतलब खरीदार से लेकर और दुकानदार, कारोबारी, हर कोई पर, स्टाफ वगैरह सारा इन्वॉल्व है मैम, पूरी चेन होती है। देखिए, अगर जैसे महंगाई बढ़ी, हमारा प्राइस बढ़ रहा है गोल्ड का, तो सिल्वर का भी देखिए कितना रेट बढ़ा हुआ है। तो जब चीज़ बिकेगी नहीं, सेल नहीं होगी, तो फिर मैम फ़र्क तो सभी पे पड़ेगा ना। फिर बजट देखा है आज का? नहीं, अभी तो नहीं देखा मैम। कुछ उड़ती खबरें सुनी, मतलब कुछ ऐसा? घर से अब सीधा ही ऑफिस आया, अभी तो कुछ। लेकिन आपने उम्मीद क्या की? मतलब ये तो आपने सोचा होगा ना कि बजट पेश हो रहा है तो ये चीजें मुझे मिलनी चाहिए। नहीं, अभी इसकी नॉलेज नहीं है मैम, सॉरी मैम। चलिए ठीक है, मैं आपसे भी बात करना चाहती हूँ। ओके, चलिए कोई बात नहीं। बजट को लेकर सवाल है मेरा, लेकिन आपने पता नहीं बजट अभी देखा या नहीं देखा? बजट नहीं देखा मैम। लेकिन अभी कल तक सोचा तो होगा ना, सरकार से क्या चाहिए? सरकार ने मैम पहले से टैक्स कम किया था, जैसे पहले काफ़ी टैक्स लगता था लोगों पे, तो वो मैंने देखा कि कुछ टाइम से टैक्स सरकार कम करती जा रही है, तो उम्मीद ये थी कि शायद आगे भी वो कम होगा, लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है उसमें। और शायद जैसा कि मैंने सुना कि टैक्स कम नहीं किया गया लोगों पे, लेकिन फिर भी आप मतलब पहले से काफ़ी फायदेमंद है और देश की तरक्की। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है, पिछले साल हुआ था तो ये कहीं ना कहीं लग भी रहा था। आपको मतलब इसमें उम्मीद थी? नहीं, मुझे यह है कि विकास के लिए टैक्स ज़रूरी भी है, लेकिन कुछ हद तक ठीक है। जहाँ पे जो सरकार देख पा रही है कि जितना टैक्स लगाना चाहिए, तो उस हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक रहता है अगर टैक्स रहता है लोगों पे। बाकी लेकिन लोगों का पॉकेट पे भी थोड़ा सा फ्लो रहना चाहिए, मतलब पैसे का, वो सरकार उस चीज़ पे ध्यान दे। और आगे हम देखते हैं क्या चेंजेस सरकार कर रही है। और बेस्ट विशेस टू द गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ द इंडिया। बाकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। अच्छा, आप खुद भी होंगे, एक सवाल मेरा और आपसे, युवाओं को लेकर सरकार लगातार कह रही है कि हम उनको आगे कैसे लेकर जाएं, उनके साथ हमारा देश आगे कैसे बढ़े, हम इस पर काम कर रहे हैं। तो युवाओं को की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, या फिर सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, उनकी शिक्षा है, उनकी और सारी जो ज़रूरतें हैं, उस पर काम किया है सरकार?
देखिए स्कूल खोले गए हैं, मैंने जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि और लोग आए हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में। पहले से स्कूल दिल्ली में भी शायद बड़े हैं और बाकी पूरे मतलब देश में भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ाए हैं। तो आगे भी विकास बच्चों पर, जैसे स्पेशल एबल्ड बच्चों पर जैसे 3% से बढ़ के टैक्स 4% तक भी हुआ था। तो बजट का कुछ अमाउंट ऐसे लोगों पे भी जा रहा है जो कि थोड़े स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में। तो उस चीज़ पे जैसे बाकी के विकासशील देश मतलब काम कर रहे हैं, वैसे भारत भी उस पे बढ़ रहा है, काम कर रहा है। आगे भी सरकार बाकी सभी लोगों का ध्यान रखते हुए, जिनके पास अमाउंट कम है, जिनके पास चीज़ें कम है, लाइट जहाँ पे नहीं पहुँचती थी वहाँ भी लाइट पहुँचाई जा रही है, रोड बन रही हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए पैसा लोगों से ही आता है, टैक्स से ही आएगा। तो अब वो सरकार मैनेज करे कि कितना लोगों को देना है, कितना टैक्स उनसे लेना है, कहाँ कहाँ पे फंड को डाइवर्ट करना है, कहाँ कहाँ पे बॉर्डर्स को सेफ सिक्योर करना है। अगर बॉर्डर सेफ होंगी तभी हम लोग डीलिंग अच्छे से कर पाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा तभी हम आप आराम से बात कर पाएंगे। तो हर चीज़ का ध्यान रखना है सरकार को। उसके बाद अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तक तो ठीक जा रही है, आगे देखते हैं सरकार कहाँ ले जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, हम जब लोगों से आप बात करते हैं तब पता चलता है कि आखिर उनकी उम्मीदें सरकार से क्या हैं और उम्मीदों पर सरकार कितना उतरती हुई दिखाई दे रही है। अब नए बजट में जिस तरह की चीजें आई हैं, शेयर बाजार उससे धड़ाम हुआ है। सोने चांदी की दुकान अभी भी हम खड़े हैं यहाँ पर, फिलहाल खाली है, लेकिन शाम होते होते यहाँ पर कस्टमर आएंगे या नहीं, क्या लगता है आपको? एक आखिरी रिएक्शन। कस्टमर तो आएंगे। वैसे संडे में नहीं हो सकता, संडे कल से या परसों से कस्टमर तो आएंगे, क्योंकि कुछ फर्क पड़ा नहीं। जिन्हें परचेजिंग करनी रुके हुए थे वो परचेज तो करेंगे जिनकी मजबूरी हो तो करेंगे। कई बार आपको मजबूरी में भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं और वही हाल यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। कैमरामैन अधिकारी के साथ शीरीन, नोएडा।